गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैंप फोर्टिस 2023 में। मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और उन सारे लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिनका नवोदय विद्यालय पीजीटी का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। बहुत सारे लोगों को सुबह से मैसेज आ रहे थे कि किस तरीके से हम इंटरव्यू जो एनबीएस पीजीटी का होने वाला है उसको कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरे वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले आपको एक लेटर इशू होगा, इस तरीके से आपके घर पे जाएगा बाय डॉक, या आपको मेल भी आ सकता है। वो लेटर का फॉर्मेट जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मेरा ये पेपर जब मेरा हुआ था नवोदय विद्यालय में, तो जो इंटरव्यू लेटर आए थे इस तरीके के आपको लेटर आएंगे। उस लेटर में आपको रिपोर्टिंग टाइम मेंशन होगा और किस पर्टिकुलर डेट में आना है आपको वो मेंशन होगा। और जो वेन्यू दिए जाएंगे कि इसके नवोदय विद्यालय के कुछ वेन्यू डिसाइडेड हैं कि आप कुछ लोगों का इंटरव्यू नोएडा में होता है, कुछ का भोपाल में होता है, अलग अलग जगहों पे इसके इंटरव्यू के वेन्यू बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा हुआ था नोएडा में नवोदय विद्यालय का हुआ था और केंद्रीय विद्यालय का भोपाल में हुआ था। अब चूँकि जो लोग भी शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए, सबसे जो ज़रूरी बात है कि वो जो इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर ले। ये सबसे ज़रूरी है। आपको जो टाइम दिया जाएगा 15-20 दिन का, 25 दिन का, इसमें आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें कि आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं जो भी आपके पास हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके उनकी एक कॉपी निकलवाइए, उस पर सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए। वो एक पूरा सेट या एक 2-3 सेट बना के रख लीजिए आप। और अगर आपने कहीं पे पहले जॉब किया है तो उसका एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए उस पर्टिकुलर में जाके जहाँ पे आपने जॉब किया है, अगर उसकी ज़रूरत है तो, है ना। टीचिंग जॉब है तो थोड़ी बहुत आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कैटेगरी अप्लाई किया है और आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसमें आप ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या एससी में, एसटी में क्वालिफाई हुए हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि ये सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब मुझे कॉल आया था ज्वाइनिंग का तो मुझे बोला गया था कि आपके पास, जबकि मैं जनरल में क्वालिफाई हुआ था लेकिन फिर भी मैं ओबीसी में आता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आना है, चाहे आप कुछ भी लेके आइए या ना लेके आइए, है ना। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट ज़रूर होने चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने कहीं पे ऑलरेडी जॉब अभी कर रहे हैं तो वहाँ से एनओसी इशू होने चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी। और एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो या कोई और वोटर आईडी कार्ड हो, इस तरीके का। और ये जो आपका वेन्यू है वहाँ पे आप टाइम से पहुँच जाइए, है ना, सुबह 9 बजे के आसपास। एक दिन पहले ही पहुँच जाइए अगर आपके शहर में नहीं है तो। अगर आपके शहर में है, दिल्ली के आसपास में अगर आप हैं तो आपके लिए तो बहुत बेटर है। अब हम आते हैं इसमें ये कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चंस का बेसिस क्या होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना हम लोगों को, तो भैया मैं आपको पहले बता दूं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, सबसे पहले पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया हुआ है, आपने पहले पढ़ाया तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि यूरिया एक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, या उन्होंने पूछा कि सबसे पहले लैब में किस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया गया था। मैंने बताया कि यूरिया को लैब में सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज किया गया था। और किसने किया था? फ्रेडरिक कोहलर ने। तो जो बेसिक चीज़ें हैं क्लास 9th से लेके 11th तक की, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं दोनों एग्जाम का बता रहा हूँ, केवीएस का भी और इसका भी और यूपीपीजीटी का भी। तो उन्होंने जब हमसे पूछा कि यूरिया, तो जब मैंने यूरिया बताया तो पूछा यूरिया को कब बनाया था, वो ईयर उन्होंने पूछ लिया। तो मैंने बताया कि 1828 में फ्रेडरिक कोहलर ने, और उसकी वजह से जो हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी था वो ब्रेक डाउन हो गया जो वर्जिलियस ने दिया था। तो जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर फोकस करिए। दूसरा क्वेश्चन उनका था कि आप बॉन्ड ऑर्डर के बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। एक मॉलिक्यूल दे देंगे, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तीसरा उनका जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आप हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए एक मॉलिक्यूल का, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल दे दिया उन्होंने कि आप हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। चौथा उन्होंने क्वेश्चन बताया कि आप K2H2O8 का स्ट्रक्चर बना दीजिए और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारे लोगों ने करा हुआ। क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखिए, सारा इनका फोकस 11th है,
ठीक है। 11th पे ही फोकस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। कोई एमएससी की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आपसे, क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रुप थ्योरी नहीं पूछा जाएगा आपसे। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब 11th बेस होंगे। तो प्लीज़ एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक हैं 11th और 12th में, उन टॉपिक को ब्रीफली आप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाना वहाँ पे यही है ना। या एक काम ये करते हैं कि आपसे एक 10 मिनट का एक लेक्चर या 5 मिनट का एक लेक्चर टॉपिक देते हैं कि आप अपनी मर्जी से किसी टॉपिक पे आप पढ़ाइए। तो जब भी आप किसी टॉपिक पे पढ़ाते हैं तो आपको वहाँ पे अपनी टीचिंग स्किल शो करनी होती है कि आप किस तरीके से, आपका जेस्चर कैसा होता है, आपकी राइटिंग स्किल क्या बोर्ड पर होती है, और आपको कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आप उस चीज़ को जब समझाते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं, वहाँ पे पुराने टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं कॉलेजेस के, तो उनके सामने आप उन्हें आप स्टूडेंट मान के ही पढ़ाइए। अगर आप वहाँ पर डर जाते हैं तो फिर वो आपके नंबर कम हो जाते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होकर के आपको पढ़ाना है और ये शो करना है कि आपको सबसे ज़्यादा आता है उस टाइम में। उनको, जो आपके सामने बैठे, उनको कुछ नहीं आता। अगर ये कॉन्फिडेंस दिखेगा तो ऑलरेडी आपके अंदर वो टीचिंग की जो क्वालिटी होगी वो झलक जाएगी, है ना। कुछ और बातें जो मैं बताऊंगा, जो टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। एक तो मोल कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि हायर लेवल पे बच्चों के मोल कॉन्सेप्ट बहुत वीक होते हैं। सिलेबस में भी मोल कॉन्सेप्ट नहीं होता पीजीटी के, तो लोग मोल कॉन्सेप्ट को स्किप कर देते हैं। मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और अवोगाड्रो लॉज क्या होते हैं। इनको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। उनके सारे मैं अपने इसी चैनल पे वीडियोस डालूंगा। इन सारे जो भी लॉज हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, या जो इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, तो इस पर फोकस होता है। दूसरा इनका जो पसंदीदा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ से एक क्वेश्चन ओरली पूछे जाते हैं, कोई भी हो। तीसरा क्या है कि आप पूछते हैं कि सर हमें ऑर्गेनिक अच्छी तरीके से आती है, तो ऑर्गेनिक में वो आपसे ये पूछ लेंगे कि आप आइसोमर्स बताइए। तो आइसोमर्स में उनका जो फोकस होता है वो टार्टोमेरिज्म होता है। टार्टोमेरिज्म बताइए क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के आप एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है रिएक्शन मैकेनिज्म में किसी एक सिंपल रिएक्शन का, चूँकि SN1 आपके सिलेबस में है, SN2 आपके सिलेबस में है 12th के, SNI सिलेबस में है 12th के। NGP जनरली नहीं दिया गया, लेकिन NGP उसमें आने लग गया है, नेट में आने लग गया, उसमें नीट के और जेई के एग्जाम में आने लग गया है, तो NGP भी पूछा जा सकता है। लेकिन SN1, SN2 और SNI और E1, E2 और EI, इनको खूब अच्छी तरीके से आप विद एग्जाम्पल, जो 12th के एग्जाम्पल्स हैं, और मार्कोनी का MK रूल, खैरास इफेक्ट बहुत पसंदीदा टॉपिक है इनका। खैरास इफेक्ट, खैरास इफेक्ट से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर यही पूछ लेता है। अब एक जब आपसे मार्कोनी का आप नहीं पूछेगा तो खैरास पूछ लेगा। आपने मार्कोनी का आपको अच्छी तरीके से बताया तो फिर खैरास पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। साथ में सेटजप रूल, जब आप एलिमिनेशन करते हैं तो आप सेटजप प्रोडक्ट को ढूंढते हैं या हाफ मैन प्रोडक्ट, तो हाफ मैन पे फोकस करके जाइएगा, क्योंकि 98% केस में तो सेटजप बनता ही बनता है। उन 2% के जो कंडीशंस है जहाँ पर हाफ मैन बनता है, उसके भी मैं ट्रिकी वीडियो डालने वाला हूँ। तो वो सारे आपको सीख जाओगे कि कहाँ कहाँ पर हाफ मैन बनेगा और क्यों बनेगा, ठीक है। दूसरा, इंटरमीडिएट में आपको फोकस करना है कार्बीन, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस, कार्बोनाइन, ठीक है, इन्हीं पर फोकस करना है। नाइट्रीन्स, चूँकि 4 ही रिएक्शंस हैं, वो आप जानते हैं, HCl, ठीक है, हाफ मैन, कोर्टियस, सिमिट और लॉशर। ये फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आ जाएं तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली पूछ लेंगे कि आप बताइए ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ क्या है, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ क्या है, बफर सोल्यूशन किसे कहते हैं, बफर सोल्यूशन किसे कहते हैं। कोई एक सोल्यूशन दे दिया कि 10⁻⁸ मोलर HCl है, इसका pH कैसे निकालेंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको हायर पढ़ के नहीं जाना है, किसी काम का नहीं है आपका। अगर आपने OMC को बहुत डीपली पढ़ लिया, अपने कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म पढ़ के चले गए, वो आपसे पूछेंगे आप बताइए pH कैसे निकलता है, बफर सोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, KSP से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आप इन पर फोकस करेंगे। D ब्लॉक में KMnO4 पढ़ के जाइएगा अच्छी तरीके से। KMnO4 का कलर कैसा होता है, क्यों होता है, बायर एजेंट क्या होता है, और K2Cr2O7 क्या होता है। प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछते हैं, ये मुझसे इस बार पूछा गया था हमारे इसमें कि आप बताइए कि बेसिक रेडिकल्स में जो 0 ग्रुप है उसमें कौन कौन से। तो इनके सबके ट्रिकी वीडियो आने वाले इसी चैनल पर आएंगे, ठीक है। तो इनके टेस्ट याद कर लीजिएगा, एसिडिक रेडिकल के और बेसिक रेडिकल के, कौन कौन से एसिडिक रेडिकल में हो, कौन कौन से बेसिक। जैसे आपके ज्वाइनिंग हो जाएगी
ज्वाइनिंग का प्रोसीजर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा सारा इसी चैनल पर। तो ज्वाइनिंग के टाइम में जैसे ही आप जाएंगे आपको पहले दिन लैब मिल सकता है, और लैब में आपको ये कराना पड़ेगा। इस नाते यही क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। तो एसिडिक रेडिकल का टेस्ट, बेसिक रेडिकल का टेस्ट, और साथ में सोडियम एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और सोडियम एक्सट्रैक्ट से नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं, सल्फर का टेस्ट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं, इनको खूब अच्छी तरीके से आपको रेडी कर लेना है। दूसरी बात, फिजिकल में ये आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, मतलब कि जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं चारों, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछ सकते हैं, उसके एप्लीकेशन पार्ट से पूछेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते इंटरव्यू में आपसे। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर का एक आपसे पूछ लिया कि एग्जाम्पल बताइए, तो जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, इन सब के दो दो एग्जाम्पल पढ़ लीजिए आप लोग, और साथ में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या क्या अंतर होते हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जामिनर का फोकस होता है इंटरव्यूज में। मैंने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, एग्जाम भी निकाले हैं, चाहे यूपीपीजीटी हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, हमारा हायर के हों, तो इन सारे में जो घूम घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को किसी टॉपिक का वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि मुझे ये वाले लेक्चर पे आपको ट्रिकी वीडियो चाहिए, तो मैं डाल दूंगा, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का हो, स्ट्रक्चर का हो, किसी का भी हो। एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।